देखा किस तरीके से फोकस लगातार है और तमाम भर्तियां निकलेंगी, रोजगार भी मिलेगा और संसाधनों को बढ़ाया जाएगा। यही सरकार का एकमात्र मकसद है और कोई भी कोर कसर ना रहे, इस पर भी लगातार ध्यान दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश, पूरी जानकारी तफसील से देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। योगी कैबिनेट की बैठक के बाद मंगलवार को भी विभागों का प्रेजेंटेशन हुआ। कल अपना ब्लूप्रिंट सामने रखने की बारी स्वास्थ्य विभाग की भी थी। स्वास्थ्य विभाग डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास है, ऐसे में ये और अहम हो जाता है। उन्होंने सोमवार को बाराबंकी जिला अस्पताल में छापा भी मारा था, जहां उन्हें बदहाली की तस्वीरें भी देखने को मिली, जिसका जिक्र खुद स्वास्थ्य मंत्री ने किया। अब स्वास्थ्य मंत्री की बात को ही आधार बनाकर सरकार पर आरोपों की अग्नि वर्षा की जा रही है। ये तस्वीर 18 अप्रैल की है, जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बतौर स्वास्थ्य मंत्री औचक निरीक्षण के लिए बाराबंकी के जिला अस्पताल पहुंच गए थे। यहाँ स्वास्थ्य मंत्री को कदम कदम पर असुविधाएं दिखी। पूरे अस्पताल में कोई जगह ऐसी नहीं दिखी जिसकी स्वास्थ्य मंत्री ने तारीफ की हो। स्वास्थ्य सिस्टम की पोल कोई और नहीं बल्कि खुद स्वास्थ्य मंत्री खोलते जा रहे थे और अखिलेश यादव ने इसी औचक निरीक्षण को अपना हथियार बना लिया। उन्होंने ट्वीट किया, यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जी ने जब स्वयं कह दिया है कि स्वास्थ्य विभाग और अस्पतालों की वर्तमान हालत देखकर वो शर्मिंदा हैं, तो और क्या कहना। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि सत्य को स्वीकार करने से ही सुधार का मार्ग निकलता है। एक सलाह वो आलोचना पर एफआईआर करने वालों और बुलडोजर से बचकर रहें। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली सिर्फ उस बाराबंकी तक सीमित नहीं है जहां स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण किया, बल्कि हालात तो कानपुर में भी खराब है। यहाँ के उर्सला अस्पताल में दलालों का बोलबाला है। ऑपरेशन के नाम पर मरीजों से वसूली हो रही है और ऐसा ही एक मामला स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के दरबार तक पहुंचा है, जिसके बाद बीजी हेल्थ ने उर्सला अस्पताल के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। इस संबंध में जब मुझे सूचना प्राप्त हुई तो मैंने वो जिसका नाम आ रहा था कि उसने कोशिश करी, तो उसकी मैंने तुरंत यहाँ कोतवाली में तहरीर दे दी कि ये अज्ञात व्यक्ति हमारे अस्पताल में ये कर रहा है। तो उसके लिए उन्होंने तुरंत हमारे चौकी इंचार्ज उर्सला के श्री राम नरेश जी ने उसकी तहकीकात करी। तहकीकात करने में जब उन्होंने मरीज के रिश्तेदारों से पूछा तो उन्होंने यही बताया कि हमने एक एजेंसी से 12,000 का लिया, उसकी मुझे वो मिली है और 267 रुपए की रसीद मिली है। डॉक्टर राजेश वाजपेयी ने मुझसे कोई पैसा नहीं मांगा और न मैंने उनको किसी को भी इसके अलावा पैसा नहीं दिया। स्वास्थ्य सिस्टम की बदहाली का एक उदाहरण प्रतापगढ़ में भी दिख रहा है, जहां पूरे जिले की ही स्वास्थ्य सेवा चौपट दिख रही है, क्योंकि सिस्टम डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। प्रतापगढ़ में अर्बन अस्पताल और टीबी अस्पताल मिलाकर कुल 102 अस्पताल हैं। इनमें सबसे ज्यादा 29 सीएचसी हैं, जो यूपी के किसी एक जिले में सबसे ज्यादा हैं। लेकिन और इसी बीच वाराणसी से एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। कारतूस से